सलाम फेरो, मेरे सर पे खून सवार। मुझे तुम्हारी मां की शिकायत करनी है। या अल्लाह, ये कैसा जमाना आ गया है। पहले जमाने में माँ से औलाद की शिकायत की जाती थी और आजकल औलाद से माँ की शिकायत की जा रही है। और कयामत का ये दिन भी देखना था, शिकायत लेकर आया भी कौन। हे अल्लाह, तेरे राज तू ही जाने। कैसी लगी तकवा और परहेजगारी में डूबी हुई मेरी ये दुआ? अल्लाह करे तुम्हारा ये तकवा ना तुम्हारी मां को लकवा करा दे, ताकि फिर उसकी जबान से मेरे लिए अच्छे अल्फाज ना निकल सके। कैसे अल्फाज? उसने जैक की मां के सामने मुझे नौकर कहा है, और तो और उसने मेरे माँ बाप को भी खानदानी नौकर मशहूर कर दिया। वो बदनाम औरत। जबान संभाल के मोहम्मद इकबाल। अभी ताजा ताजा मैंने नमाज पढ़ी है और अभी भी मेरा ईमान सलामत है। मैं अपनी माँ के बारे में ऐसी वैसी बातें नहीं सुनूंगी। तो फिर उसने मुझे नौकर क्यों कहा? वो हिजाब आंटी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होंगी। ओहो, हिजाब आंटी। बड़ों की इज्जत करना और एहतराम से उनका नाम लेना मेरी तरबियत का लाजमी हिस्सा है। ना तो तुम्हारी तरबियत अच्छी है और ना ही तुम्हारी नीयत। उधर माँ मुझे नौकर बना रही है, इधर बेटी मुझे बेवकूफ। मैं आज ही अम्मी अब्बू को फोन करके वापस बुलाता हूँ, सब बताऊंगा उन्हें मैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना। अगर वो लोग यहाँ आ गए ना तो हम लोगों की शादी कभी नहीं हो सकेगी। प्लीज ऐसा मत करना इकबाल, वरना हम दोनों एक दूसरे को हमेशा के लिए खो देंगे। कभी कभी तुम ऐसी बातें करती हो कि सारी गैरत और मुसलमानी जो है वो बेगैरती और बेईमानी में तब्दील हो जाती है। अरे उन यजीदों को कौन फोन करेगा। चलो आओ बाहर चलकर थोड़ी सी ऐसी बातें करते। तुम्हें तो पता है ना मुझे तुम्हारी मोहब्बत का मर्ज है, मगर क्या करूं, नमाज भी फर्ज है। नमाज के बाद हाँ मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा मेरी परहेजगार महबूबा। वकील साहब, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। किस बात की माफी? मैं आपको पूरी जिंदगी घोड़ों को पंचर लगाने वाला आदमी समझती रही, लेकिन आज पता चला आप कितने काम के आदमी हैं। माशाल्लाह, इतना अच्छा रिश्ता लेके आए आप। अभी तुम्हें मेरी पोशीदा सलाहियतों का पता नहीं है, जिस दिन पता चल गया दिमाग घूम जाएगा। ये मैंने पोशीदा अमराज का तो सुना था, लेकिन पोशीदा सलाहियतों के बारे में आज पहली दफा सुन रहा हूँ। मुराद मियां, अब तो तुम इस घर के मालिक बन गए। ऐसे मरासियाना बातें करके अपने आप को नौकर साबित ना करो, वरना कहीं रिश्ता हाथ से निकल ना जाए। वकील साहब, जब तक मेरे बेटे का रिश्ता नहीं आ जाता मैं ये मिरासियाना बातें करता ही रहूंगा। यानी कमाल है, इनकी बेटी का रिश्ता तो एक दिन में आ गया और मेरे बेटे के लिए दूर दूर तक अंधेरा है। अगर तुम इतने जल रहे हो ना तो मैं इस रिश्ते से हाथ उठा देती हूँ। तुम अपने बेटे के उन अमेरिकनों से शादी करवा दो। तौबा तौबा तौबा, नजमा को खुदा का खौफ करो। यानी जैक और वहीद का रिश्ता, मेरे मौला इस घर पर अब अजाब आ ही जाना चाहिए। बस भी करो तुम दोनों, छोटी छोटी बातों में लड़ते झगड़ते हो। 2 दिन सब्र कर जाओ, वहीद का रिश्ता पहुंच जाएगा। मैंने रिश्ते पकड़ने के लिए अपने बंदे छोड़ रखे हैं। और नजमा, क्या बात हुई उस हिजाब इस्लामुद्दीन से? बतूल को देखते ही ना हिजाब रजामंद हो गई। मेरी तरफ से तो इकरार है, बस अब जैक का इंतजार है। तो वो अभी तक राजी नहीं हुआ? हिजाब कह रही हैं कि वो और जैक हमारे घर में 1 महीना रहना चाह रहे हैं, ताकि बतूल और जैक एक दूसरे को जान जाएं। तो मैंने ये फैसला किया है कि हिजाब हमारे घर के हिस्से में रहेंगी और जैक मुराद भाई के घर के हिस्से में रह जाएंगे। ना 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 ना, ये मेरे हिस्से में क्यों भाई? हम दोनों लड़कियां ना अभी इतनी रोशन ख्याल नहीं हुई कि एक नामहरम जैक को अपने हिस्से में रख के हदूद ऑर्डिनेंस के खिलाफ वर्जी करें। ये कौन सी लड़कियां? मैं और मेरी बच्ची, हम दोनों एक औरत के साथ तो रह जाएंगे, लेकिन एक मर्द के साथ तो नहीं रह सकते। ये हमारी कौमी गैरत और मजहब के खिलाफ है।
यानी अपनी गैरत के लिए उस बेगैरत को मेरे गले में लटका रही हो। वकील साहब आप ही इसे समझाएं। अमरीकी दुश्मनी में सारे इलाके के अमन को बर्बाद करना चाह रहा है। शुक्र है तुम दोनों को मेरा ख्याल तो आया। वकील साहब मुझे तो सारा वक्त आप ही का ख्याल रहता है। अगर ऐसी बात है तो तुम ठीक कह रही। मुराद मियां, नजमा की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मैंने ये फैसला किया है कि जैक को तुम अपने हिस्से में ठहराओगे। अगर इनकार किया तो कानून हरकत में आ जाएगा। ना 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 वकील साहब, मैं शरीफ आदमी हूं। मैं कानून की हरकतों से बड़ा डरता हूं। ये तुम क्या हरकतें करते फिर रहे हो? मैंने क्या किया है? तुम खुरचन को मेरे पीछे लगा के मेरे रिश्ते को खराब क्यों करना चाह रहे हो? क्यों कहा तुमने उससे कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ? मोहब्बत और जंग में खुरचन जायज है। मैं चाहता हूं कि तुम्हें अपनी लालच की सजा खुरचन की शक्ल में मिले। तुम्हें एक बाहया लड़की को बदनाम करके क्या मिलेगा वहीद मुराद? मुझे कुछ मिले ना मिले, तुम्हें खुरचन जरूर मिलेगा। मुझ जैसे पुरखुलूस और पुरवकार लड़के को धोखा देने वाली लड़की के साथ यही होना चाहिए। अब बेटा देखना खुरचन तुम्हें कैसे खुरचता है। अच्छा हुआ कि तुम्हारी असलियत मुझे पहले ही पता लग गई। हे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र कि इस आदमी से मेरी शादी नहीं हुई, वरना मैं तो खुल खुल के मर जाती। मुझे तुमसे इस तरह के बाजारी इंतकाम की उम्मीद नहीं थी वहीद मुराद। रोने से कुछ नहीं होगा। तुमने मुझे धोखा दिया और मैंने तुम्हें खुरचन। अब तुम्हें वहीद मुराद की कदर होगी। बतूल बीबी, मुझे खो दिया तुमने। मुझे पाने के बाद मेरी याद आएगी तुम्हें मेरे जाने के बाद। हाय, नाम तो तुम्हारा वहीद मुराद है, लेकिन हरकतें बिल्कुल शफकत चीमा जैसी हैं। ठीक है, अब तुम्हारी और मेरी खुली जंग होगी। मैं देखती हूँ तुम कामयाब होते हो या मैं। तुम्हें पुरवकार लड़के होके क्या कर रहे हो वहीद? बतूल, इकबाल, क्या सोच रहे थे? यही कि मुझे देखकर तुम्हारा चेहरा कितना नूरानी हो जाता है। क्या कहूँ, बस ये समझ लो कि ये सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत का कमाल है। मेरा भी यही ख्याल है। हाँ। लेकिन मुझे तुमसे शिकायत है। तुम्हारी सारी शिकायत सर आंखों पे मेरे हुस्न है। तुमने मुझे मेरे हुजूर कहा? हाँ, और किसे कहूंगी? इतना बड़ा एहसास देने से पहले बता तो दिया करो, तैयार हो जाऊं मैं। सदमे से मारोगी क्या? मेरा दिल बहुत नाजुक है, इतने जोर के झटके बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, चाहे वो मेरी माँ की मार हो या ज़माने की तलवार। तुम्हारी माँ से याद आया, वो तुम्हें जबरदस्ती अमेरिका की गोद में डालना चाहती है, जबकि तुम मेरे साथ शादी के सुहाने ख्वाब देख रही हो। ये बात हम दोनों के बीच रहे ना तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? अब इकबाल, गड़बड़ हो सकती है ना, है ना? हाँ। अरे तुम फिक्र नहीं करो ना मेरी जान। मोहम्मद इकबाल एक ऐसा पाताल है जिसमें जो राज अंदर चला जाए ना वो बाहर नहीं आता। अगर तुम कहो तो उस अमरीकी पे रात के अंधेरे में ड्रोन हमले करवा दूंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना। बतूल असली की सियासत नहीं करती,
मैं मोहब्बत से पूरी कायनात फतह करने की कायल हूँ। बस उन अमरीकियों को तो मुझ पे छोड़ दो। अब मेरा मतलब है कि उन लोगों को ना मैं काबू कर लूंगी। बस तुम मेरा एक काम कर दो। हाँ हाँ बताओ। कारी का इंतजाम कर दो। किसके लिए? अमरीकी मेहमानों के लिए। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ मेरी जान। लेकिन अगर तुम मेरी हो तो फिर अमरीकियों के लिए अफ्तारी क्यों? यही तो साइंस है। अफ्तारी करा के गद्दारी करने का मजा ही कुछ और है। अब तुम जल्दी से जाके अफ्तारी ले आओ, अफ्तार का वक्त भी होने वाला है ना। हाँ, हाँ ओके। बाय बाय। बाय। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। आइए। ये रहा आपका कमरा। इस घर को आप अपना ही घर समझिए, खूब लूट मचाइए। मेरा मतलब है सुकून से रहिए। No, very nice. You know, अमेरिका में मेरा ऐसा ही कमरा था, बस एक चीज की कमी थी। मैं आपकी हर कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी, बस आप एक इशारा करें। करूं? नहीं, मैं समझ गई। आप में हया की कमी है। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। मैं भी कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं। आप मुझे ऐसी नजरों से ना देखिए। ये ना हो कि खौफजदा होके मैं सिमट जाऊं, अपने ही आप से लिपट जाऊं। जादूगर सैया, छोड़ मुरे बैया, हो गई आधी रात, अब घर जाने दो। क्या तुम्हारी ऐसी बातें सुन के जी चाहता है तुम्हारी ओशन जैसी आंखों में डूब मरूं? इसके ओशन जैसी आंखों के बजाय ना किसी गंदे नाले में डूब मरो तुम। एक तो तुम्हारे भाई को मेरे से मसला क्या है? मैं इसका भाई नहीं हूं, मैं इस घर का मुलाजिम हूं। मुलाजिम। मुलाजिम क्या? सर्वेंट। आप इसकी शक्ल देखिए, शक्ल देख के लगता है कि ये घर का मालिक हो सकता है। और से देखिए। छी छी, मुंह बंद करो। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताने का मौका नहीं मिला ना। भाई पहले ऐसी चीजें मालूम होती तो मैं खाम खा इन लोगों को इतनी इज्जत ना देता। अपनी ही बेइज्जती करवाई। चलो निकलो यहाँ से। गेट आउट, गेट आउट। हाँ, 2 गिलास नींबू पानी भी ले आना। ये बचपन में सर के बल गिरा था। हम कहाँ थे? यहीं। क्या हुआ खुरचन? इतना अपसेट क्यों है मेरा पाला सा बच्चा? आने दो अब्बा को, तो तुम सबसे चुन चुन के बदले लूंगा। यार मैं तो तुम्हारी पार्टी में हूँ, मुझसे क्यों बदला लोगे? तुमने मुझसे झूठ बोला है। तुमने मुझसे कहा बतूल मुझसे मोहब्बत कर दिया। वो वहाँ जैक को गाना सुना रही है। वो गाना नहीं था मोहम्मद इकबाल, वो फरियाद थी। अल्लामा इकबाल ने जो लिखी थी, परिंदे की फरियाद। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारें, वो मेरे तोते का चहचहाना। झूठ मत बोलो मुझसे। मैंने अपने कानों से सुना तो मुझसे जादूगर सैया वाला गाना सुना रही थी अपनी जबान से। जादूगर सैया छोड़ मोरी बैया वाला वाहियात गाना सुना रही थी तुम उसे? उस जैक को? तुम्हारी माँ तो कहती थी कि तुम लोग राजपूत हो। ये उमराव जान वाले शौक कब से पालना शुरू कर दिया तुमने? ये मेरा और मोहम्मद इकबाल का जाती मामला है। तुम हमारे बीच में बोलकर हमारी मोहब्बत में दरार डालने की कोशिश ना करो। और मैं और मोहम्मद इकबाल ना नामुरादों की बातों में नहीं आते। क्यों मोहम्मद इकबाल? तुम इतने प्यार से मेरा हाथ पकड़ रही हो तो मैं क्या कह सकता हूँ? ये तुम्हें धोखा दे रही है खुरचन।
इनका नाम मोहम्मद इकबाल है। आइंदा किसी ने मेरी मौजूदगी में इनको खुशन बोला ना तो मैं उस पर इल्जाम लगा दूंगी। नहीं नहीं बतूल, इल्जाम मत लगाना, इसकी तो माशरे में कोई इज्जत ही नहीं है, तुम खामखा बदनाम हो जाओगी। वहीद मुराद मियां, चले जाओ यहाँ से, दो प्यार करने वालों को गुस्सा मत दिलाओ, चले जाओ, मुझे गैरत आने में 2 मिनट रह गए सिर्फ। नहीं मोहम्मद इकबाल, खुदा के लिए अपने गुस्से पे काबू रखो प्लीज। देख लूंगा, तुम दोनों को देख लूंगा मैं। चला गया नामुराद। अल्लाह जाने उसने मेरी आंखों में इतनी दहशत क्यों रखी है, हर कोई सर झुका के निकल जा। तुम्हारी आंखों में दहशत नहीं, मेरे लिए मोहब्बत है मोहम्मद इकबाल, और ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ ना। अब उस अमरीकी को गुस्से से नहीं, सियासत से अपने इलाके से बाहर निकालना होगा। और प्लीज तुम मुझ पर शक नहीं करोगे, वरना मेरे सिग्नल डाउन हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारा उसे गाना सुनाना और मुझे नौकर कहना मेरा सिग्नल डाउन कर देता है, बल्कि ब्रेक डाउन कर देता है। गाना गाना मेरी सियासत का हिस्सा और जमहूरियत का हुस्न है। अब तुम ये छोटी मोटी बातों को अपने दिल पर लेकर ना असल काम से दूर हो रहे हो। कौन सा असल काम? जैक की शर्ट इस्त्री करके उसके कमरे में लटका दो ना। तुमने मुझे फिर से नौकर बना दिया ना, और तुमने मुझ पे फिर से शक किया ना। जाओ, मैं नहीं बोलती तुमसे। नहीं, तुम तो खामखा छोटी छोटी बातों पे नाराज हो गई। अगर तुमने इस्त्री ना की ना तो मैं सारी जिंदगी तुमसे बात नहीं करूंगी, देख लेना तुम। नहीं नहीं, मैं चेक नहीं कर रहा, बतूल छोटी छोटी बातों पे नाराज हो गया। मैं कर देता हूँ इस्त्री की शर्ट, मैं कर देता हूँ ना। बतूल बतूल बतूल। ستسمعون بعد قليل صوت किस बात पे हंस रहे? अरे दाबिंदा बेगम, इस मुकद्दस सरजमीन पर आने का यही तो एक फायदा है, इबादत भी हो जाती और थोड़ी बहुत अरबी से भी शुद्ध बुद्ध हो जाती। إذن فلنحضر ورقة وقلما. ये आप दोनों यहाँ इबादत करने आए या आराम करने? अल्लाह के घर में बैठे रहना भी इबादत है। ओहो, ऐसी कौन सी जंगे लड़कर आ रहे हो तुम दोनों जो हर वक्त आराम ही करते रहते हो? मेरी तो तबीयत में थोड़ी सी गड़बड़ है भाई। अच्छा, और इन्हें क्या हुआ? मुझे नन्हे की याद इतनी आती है कि मेरी टांगे बिल्कुल शल होकर रह गई हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह याद नहीं है और नन्ना याद है। कुछ खुदा का खौफ है तुम लोगों को? तुम जैसे लोगों की वजह से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। चले उठें, उम्रा करें वरना